सीटेट की जनवरी को प्रवेश पत्र जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 21 जनवरी को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से होगी और परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। गुरुवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि सीबीएसई ने सिटी जो स्लिप है यानी कि जो परीक्षा का केंद्र है किस शहर में है इसे पहले ही जारी कर दिया। एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में आधिकारिक वेबसाइट पर है और परीक्षा से संबंधित निर्देश भी पहले ही जारी कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले जो है पहुंचना होगा। आपको जो है ये ऑफिशियल साइट है सीटेट का। आप यहाँ से जो अपना एडमिट कार्ड यदि अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी परीक्षा के जो टाइमिंग को लेकर के है वो कई बदलाव किए गए हैं, 2-3 बदलाव किए गए हैं। तो उस बदलाव को देख लेते हैं एक बार। यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये आपका है फाइनल एडमिट कार्ड यानी कि सीटेट जनवरी 2024 के लिए आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो जारी। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है देखिए, सीटेट के एग्जाम का जो आपका एडमिट कार्ड दिया गया है उसमें क्या क्या परिवर्तन किया है उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। पहले चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, ठीक है, रोल नंबर देखेंगे, ध्यानपूर्वक सही से मिला लेंगे और उसके बाद देखिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिलान करेंगे। यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ आपका दिया है उसको आप मिलान करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर मिलाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेल की जगह पे जो है फीमेल आ गया है, बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, आप जनरल के हैं या ओबीसी के हैं या एससी के हैं या एसटी के हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड में सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थियों को जो है लैंग्वेज को लेकर के परेशानी है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑफर 1 और लैंग्वेज पेपर ऑफर 2 पे दिया गया है और सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड पेपर के लिए। यानी कि देखिए यदि आप सीटेट पीआरटी के लिए फॉर्म भरे हैं यानी कि 1 to 5 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और यहाँ पे आप लोग पहले लैंग्वेज 1 में जो है आप लोगों ने हिंदी डाला है, ठीक है, हिंदी डाला है तो यहाँ पे हिंदी होगा, ठीक है। यदि इंग्लिश डाला होगा पहले तो यहाँ पे इंग्लिश होगा। लैंग्वेज ऑफर 2 में यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग हिंदी डाले हों, इधर उधर मतलब आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हो सकता है। तो जो अभ्यर्थी जहाँ पे जो चीज़ डाले होंगे लैंग्वेज 1 में यदि हिंदी आप लोगों ने डाला है तो उसके लिए जो बुकलेट आती है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका उसमें दिया रहेगा। यदि आप लोग लैंग्वेज 1 में आप डाले रहेंगे हिंदी, ठीक है, तो हिंदी को कहाँ से कहाँ तक कितने प्रश्न तक करना है लैंग्वेज 1 वालों के लिए वो सारी चीज़ें आपको पेपर में वहाँ पे लिखी रहती हैं। उसके बाद यहीं पे देखा जाए लैंग्वेज 2 के लिए, यदि लैंग्वेज 2 में आप लोगों ने इंग्लिश डाला है, देखिए अगर इंग्लिश डाला है, इंग्लिश के जगह पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो संस्कृत जिनको पसंद है तो संस्कृत डाले होंगे, ठीक है। ऐसे में तो यहाँ पे जो संस्कृत वाले होंगे संस्कृत होगा, ठीक है। हिंदी वाला तो सबके लिए कॉमन होता है, ये सबके लिए होता है हिंदी। और यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इंग्लिश के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, मतलब जानते क्या है, जिसको अच्छा लगता है संस्कृत वो संस्कृत यहाँ पे डाला होगा इंग्लिश की जगह पे, तो उनका यहाँ पे संस्कृत होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए जो पेपर यहाँ पे 2 है यानी कि सब्जेक्ट पेपर 2 है, देखिए आपका सीडीपी हो गया, ठीक है, सीडीपी हिंदी हो गया, ठीक है, और आपका ईवीएस हो गया। ये तो रहेगा 3, मतलब यहाँ पे ईवीएस की बात करें, यहाँ पे देखिए हिंदी आपका हो गया, मतलब कि सीडीपी हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये मैथमेटिक्स वाला जो यहाँ पे समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए जो सेकंड पेपर है आपका उसमें होगा आपका सीडीपी होगा, ठीक है। और यहाँ पे सोशल साइंस की जगह पे जो कैंडिडेट मैथ और साइंस वाले होंगे यानी कि मैथ और साइंस होगा उनका, ठीक है, यानी कि साइंस साइड से होंगे वहाँ पे मैथ और साइंस होगा यहाँ पे सोशल साइंस की जगह पे, ठीक है। और लैंग्वेज 1 में यहाँ पे आप लोगों ने हिंदी डाला था तो हिंदी रहेगा और यहाँ पे लैंग्वेज 2 में संस्कृत होगा, संस्कृत की जगह पे हो सकता है अभ्यर्थी ने इंग्लिश लिया हो तो इंग्लिश होगा उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये मैथ और साइंस रहेगा और यहाँ 60 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में 60 नंबर का है, ठीक है। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी होगा आपका, ठीक है। और लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में या तो संस्कृत या तो इंग्लिश आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा बदलाव है, देखिए आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर नंबर दिया है और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल दिया है, कैंडिडेट का एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे जो है नाम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फादर्स नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपका टाइमिंग है, देखिए पेपर 2 का जो टाइमिंग है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम है आपका जो है 7:30 बजे, यानी कि पेपर 2 जो होगा आपका वो पहले होगा यानी कि फर्स्ट मीटिंग में होगा, यानी कि 7:30 बजे से लगा करके 9:30 बजे ये रिपोर्टिंग टाइम है। और गेट क्लोज आपका टाइम हो जाएगा वो 9:30 बजे, यानी कि 9:30 बजे से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 12 बजे तक। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पेपर सेकेंड के लिए
तो जो आपका पेपर है यानी कि जो पेपर सेकंड है, यहाँ पे देख सकते हैं जो पेपर आपका सेकंड है, यानी कि जिनका सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है या जो मैथ और साइंस वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो है पेपर सेकंड पेपर सीटेट का, वो आपका है 9:30 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा पेपर, ठीक है, और 9:30 से लगा करके 12 बजे तक आपका चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद से जो आपका यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो सेकंड मीटिंग में होगा, यानी कि सेकंड वाला जो पेपर है, यानी कि जो आपका ये पेपर है पेपर सेकंड वाला, वो फर्स्ट मीटिंग में होगा मॉर्निंग के समय, यानी कि सुबह के टाइम पे। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका इवनिंग के टाइम पे होगा, यानी कि 2 बजे से पहले। यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका 2 बजे से कितने, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर दिया हुआ है कि पेपर आपका सेकंड जो है वो 7:30 बजे से आपकी जो है एंट्री हो जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में, जो एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो करना क्या है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी परीक्षा जो स्टार्ट होगी वो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट कॉमेंस, यहाँ पे देखिए आपका जो लास्ट एंट्री होगा वो 9:30 तक होगा, यानी कि आपको पहुँचना कब है, यानी कि 8 बजे तक पहुँच जाना है, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। तो पेपर सेकंड आपका जो होगा वो सुबह के टाइम पे होगा, मॉर्निंग में होगा, ठीक है। आपका पेपर स्टार्ट होगा 9:30 से 12:30 बजे 12 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पेपर होगा आपका वो 2 बजे से स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए, यानी 2 बजे से स्टार्ट होगा तो यानी आपको 1 बजे पहुँच जाना है, ठीक है, सेंटर पे। जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड का चेकिंग होता है, तमाम तरह की चेकिंग चलती है। तो टेस्ट बुकलेट यहाँ पे देखिए, लास्ट एंट्री यहाँ पे देखिए, लास्ट एंट्री यहाँ पे 2 बजे तक, ठीक है। तो 2 बजे से 2 बजे तक आपका जो आप उसके पहले आपको पहुँच जाना है। तो आपका फर्स्ट पेपर जो है वो 2 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 2 बजे से 4:30 बजे तक। आशा करते ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो अब यहाँ पे देखिए आपको कि एग्जाम सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। देखिए, कैंडिडेट मस्ट कैरी, सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, 1 फोटोग्राफ आईडी प्रूफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ठीक है, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे बाल बाल पॉइंट पेन आपका हुआ, या तो ब्लू आपके पास होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक पेन आप ले जाएंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पे आप दिखा देते हैं एक बार कि कौन सा पेन आपको रखना है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये पेन जो होता है वो एमआर सीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप लोग इसको ले लीजिएगा। एक 10 रुपए की एक मिलती है, तो इसको ले लीजिएगा, ठीक है, ये वाली पेन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और ले जानी है आपको। यहाँ पे देखिए, गुड क्वालिटी का आपका पेन हो गया, ठीक है, तो ब्लैक पेन लीजिएगा, वो अच्छा होता है। वाटर बॉटल लेना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट वाला होना चाहिए, वो भी 500 ml का होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ वैलिड आइटम विच आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर पे। देखिए जो चीज़ें एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं ले जाना उसके लिए भी दिया है, मेटॉलिक आइटम्स, बुक, नोट्स, इटीसी, तमाम तरह के देख सकते हैं, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिवाइस, वॉच, ठीक है, वॉलेट, गूगल्स, हैंड बैग, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि नहीं ले जाने हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो आशा करती है सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और परीक्षा मतलब कि जब एग्जामिनेशन है, यानी कि आपका जो 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आपको 8 बजे तक जो है पहुंच जाना है, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे तक आपको आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है, जिससे आपकी जो है सारी चीज़ें आईडी प्रूफ वो है, सारी चीज़ जो है चेक हो जाए। और एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, यानी कि एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए एक आध गायब हो जाता कहीं, तो उसके लिए आपको दिक्कत ना होने पाए। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी क्या क्या चीज़ें ले जानी है उसको हमने आपको बता दिया।